हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 और आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें ट्रांसलेशन है, डायलेशन है, रिफ्लेक्शन है, किसका? पॉइंट का, लाइन का और प्लेन का। ट्रांसलेशन होता है कि आगे बढ़ाना, डायलेशन होता है मैग्नीफिकेशन, रिफ्लेक्शन तो आपको पता है कि मिरर में जो रिफ्लेक्शन होती है। तो हम पॉइंट का रिफ्लेक्शन, डायलेशन और ट्रांसलेशन देखेंगे, लाइन का भी देखेंगे और प्लेन का भी देखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इनके साथ जो मैट्रिक्स जुड़ी होती है उसको हम देखेंगे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स और आइगन स्पेस एज इनवेरिएंट सबस्पेस। तो इस हिसाब से ये टॉपिक है सारे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इसमें से आता है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आपने वेक्टर स्पेस पढ़ लिया। आप उस वेक्टर स्पेस में देखिए, एक जो टी है उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे? जब एक आर एन से आर एम के ऊपर एक मैपिंग होगी। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ऐसी प्रॉपर्टी आपने एक पहले भी देखी हुई है जब हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ते थे कि वो जो ऑपरेशन है वो प्रिजर्व रहना चाहिए। देखिए, टी ऑफ एक्स प्लस वाई, टी ऑफ एक्स, टी ऑफ वाई होना चाहिए। और ये जो ए स्केलर है टी ऑफ ए एक्स, तो ए बाहर आना चाहिए, टी एक्स रहना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन एंड ए इज एनी स्केलर। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, आर क्यूब से आर स्केयर पे एक फंक्शन डिफाइन किया। कैसे? आर क्यूब, ये इसका आएगा तो एक्स वाई जेड, और कैसा होना चाहिए? यहाँ पे आर स्केयर नहीं, यहाँ पे आर आना था। ठीक है, तो ये आर है। तो आर स्केयर से आर के ऊपर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन वैसा है ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये सिंगल फॉर्म में है। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? अगर ये टी, ये दो एलिमेंट है, अगर इनको मैं अलग अलग करके लिखवाया, देखिए इसको मैंने प्लस कर लिया x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 z, और ये डिफाइंड कैसे है? इन सबका प्लस, जो भी हम टपल देंगे उन सबका प्लस करके ये देगा। तो इन सबका प्लस कर लिया, ये प्लस किया, तो इनको अब अलग अलग कर लिया। x1 y1 z1 को इकट्ठा किया, x2 y2 z2 को अलग, और हमें पता है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हमने अलग अलग करके दे दिया। वैसे ही ax, जो a के साथ इसको स्केलर मल्टीप्लाई किया, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया, a मल्टीप्लाई हो गया। अब डिफाइंड कैसे था, उसको डिफाइंड कर लिया, a कॉमन ले लिया और इसको ये कर लिया। तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज ने होल्ड की है। अब क्या है? ट्रांसलेशन मैपिंग। तो ट्रांसलेशन मैपिंग को कैसे समझेंगे? मैपिंग ये भी आर एन से आर एम के ऊपर होगी। और इस मैपिंग को ट्रांसलेशन मैपिंग कब बोलेंगे? जब एक एक्स, इसको आप स्मॉल एक्स भी रख सकते हैं, एक्स प्लस सी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो वही वेरिएबल है ये, टी एक्स क्या होगा? एक्स प्लस सी बनेगा, प्लस में होगा। मतलब आप किसी पॉइंट को टी में डालेंगे, सपोज करो 2 1 को डाला, तो वो 2 1 तो देगा ही देगा, प्लस सब कांस्टेंट करेगा। तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट तो देखिए यही से आएगा, अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये भी कोई 2 4 आएगा। ठीक है ना, तो आप कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है ना, तो x प्लस सी होगा। x कहाँ पे? ये तो यहाँ से आएगा, और c कहाँ से आएगा? क्योंकि ये तो जुड़ना तो डोमेन इसमें रेंज में है, तो रेंज का ही एलिमेंट आएगा c। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो मैपिंग कैसे डिफाइंड है? देखिए, टी ऑफ एक्स वाई, तो हमने क्या किया? हर एक टपल के साथ x प्लस 3, देखिए ट्रांसलेशन क्या है? उसके साथ कुछ जोड़ना। ठीक है, प्लस सी। तो ये तो एक लिखा था, जब आप टपल फॉर्म में लिखेंगे तो हर एक टपल के साथ कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो इसको 1 2 क्या होगा? अगर 1 को इसमें 1 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3, ये होगा 2 प्लस 5, तो ये आ गया ये 4 7। तो ये हो गया ट्रांसलेशन मैपिंग। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट को आगे बढ़ा देना। ठीक है, और बोल सकता है कि हाँ भाई सर्कल की मैपिंग करके बताओ, और या किसी रेक्टेंगल की मैपिंग करके बताओ, ट्रांसलेशन मैपिंग करके बताओ। उसके 4 वर्टिसेस दे देगा आपको। अब डायलेशन मैपिंग क्या है? और इसी को मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन से आपको याद आ गया होगा कि किसी चीज को बड़ा करते थे तो उसको मैग्नीफिकेशन बोलते थे। जैसे अगर टी एक्स है तो इसको के टाइम्स एक्स करना है,
और आपको पता है कि के कहाँ पे बिलोंग करेगा, आर एम में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि यही का ये एलिमेंट कहाँ का है, आर एम का ही होगा, रेंज का एलिमेंट होगा, तो इसको करेंगे। देखिए जैसे कि आप टी एक्स इजकल टू ट्वाइस एक्स वाई कर देंगे तो ये डायलेशन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन, मतलब जो आपने टपल दिया उसको 2 टाइम्स करना है तो मैग्निफिकेशन होगी। ऐसे 1 2 दूंगा, अगर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने 1 2 दिया तो 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा, जैसे 2 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन आपको मालूम है कितने टाइप का होता है। देखिए हमने ये जब ग्राफ बनाए थे सेकंड सेम में, तब हमने ये किया था रिफ्लेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस, तो तब किए थे। तो रिफ्लेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस कैसे देखते थे, हम x को तो x रखते थे लेकिन y को -y पुट कर देते थे, तो इस फंक्शन को बोलते थे रिफ्लेक्शन लॉन्ग x एक्सिस। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन लॉन्ग y एक्सिस। वैसे ही उल्टा कर देंगे, सबको वैसे ही रखे लेकिन x को -x रख देते थे। रिफ्लेक्शन लॉन्ग y इक्वल टू x में क्या करते थे, x y को yx कर देते थे। और रिफ्लेक्शन लॉन्ग y इक्वल टू -x, ये जो लाइन होती थी इसके लॉन्ग कैसे होती थी, उल्टा तो करते थे लेकिन -y -x हो जाता था, ठीक है ना, एक्स वाई का -y x बना। रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन कैसे, तो ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन -x -y होती थी। अगर टी एक्स वाई इसके तरह होगा तो ये रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन हो जाएगी। तो इसी टाइप की जो रिफ्लेक्शंस है आपको देखनी है। आपको पूछा गया होगा कि फाइंड द रिफ्लेक्शन फंक्शन ऑफ द फॉलिंग टपल बोल देगा, पॉइंट बोल देगा, प्लेन बोल देगा, लाइन बोल देगा, तो आपको उसको निकालनी है। रोटेशन क्या होती थी, रोटेशन वाले फंक्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा, x cos फाई माइनस वाई साइन फाई x साइन फाई प्लस y cos फाई। तो इस फंक्शन में x और y तो यही रहते थे, जो फर्क पड़ता था वो फाई से पड़ता था कि फाई का एंगल कितना दिया है। जैसे एग्जांपल टी आर टू आर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन ऑफ द प्लेन अबाउट ओरिजिन अबाउट एंगल 90, तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 बनना है। और क्या आएगा, देखिए टी ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, -y(x). तो ये रोटेशन के बाद का आया कि हमें फाई गिवन था, तो फाई पुट करने के बाद जो आया, अब ये अब कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, टी ऑफ 1 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 1। तो ये इस फंक्शन में अगर 90 से हम रोटेट करवाएंगे तो ये हो गया। हमने पढ़ लिया इसको, क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांसलेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा, डायलेशन पढ़ा जो कि मैग्निफिकेशन होती है, रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है, और रोटेशन पढ़ा। तो ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, तो ये है इसकी मैट्रिक्स एसोसिएटेड, जो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मैट्रिक्स एसोसिएटेड है उसको निकालना है। तो देखिए ये पार्ट लिखा है, ये पार्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है हमेशा टी ऑफ 1 0 क्या आएगा, x की जगह 1, और दूसरा लेना होता है 0 1, तो x 0 + 1 और तो ये दो आगे। तो देखिए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं मैट्रिक्स कैसे बनेगी। देयरफॉर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द above linear ट्रांसफॉर्मेशन इज A इज इक्वल टू, देखिए जो भी आपके पास वेक्टर आए उसको आपने रो की फॉर्म में लिख देना है, 2 -1 और 1 0, बस यही तरीका है। और आपको लेने क्या है वेक्टर्स, किसकी आपको इमेज निकालनी है, 1 0 0 1। जैसे आपको एक हिंट देता हूं, नोट, आपको अगर r³ से कहीं पे भी हो, ठीक है ना, तो आपको 3 वेक्टर r³ है ना, तो आपको 1 0 0 लेना है, एक 0 1 0 लेना है और t 0 0 1 है। इन तीनों की इमेज निकालिए, जो भी आएगी आपको लिख देना है और उसको रो की फॉर्म में लिख देना है, तो वो आपका मैट्रिक्स एसोसिएटेड हो जाए, ठीक है।
जैसे सेकंड पार्ट है, देखिए ये वैसे ही है कि आर क्यूब से आर क्यूब तक है, तो इसको लिखते हैं। सेकंड था टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब एज टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस टू, एक्स प्लस वाई प्लस टू, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड प्लस वन, एक्स माइनस जेड प्लस वन, ये है। इसमें आपने क्या करना है, आपको मालूम है, अभी बताया। 1 0 0 की इमेज निकाली है, क्या आएगी 1 प्लस 0 प्लस 2, 1 माइनस 0 प्लस 0, 1 माइनस 0 प्लस 1, ये आ गया। क्या आ रही है इमेज, 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 0 0 1, 1 माइनस 0 प्लस 1, ये आ गया। और टी ऑफ 0 1 0 की इमेज निकालेंगे, क्या आएगा 0 प्लस 1 प्लस 2, 0 माइनस 1 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये आ गया। ये आ गया 1 प्लस 2 3, ये आ गया -1, ये आ गया +1। तीसरा भी निकाल लेते हैं, टी ऑफ 0 0 1 क्या निकलेगी, एक्स प्लस वाई, 0 प्लस 0 प्लस 2, एक्स आ गया 0 माइनस वाई माइनस 0 प्लस जेड प्लस 1, आगे आ गया एक्स माइनस जेड, 0 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया, तो क्या आया ये 2 1 और 0। तो देयरफॉर आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स एसोसिएटेड with above linear transformation A इज इक्वल टू, देखिए आपको जो भी ये आएगा आपके वेक्टर आए, इसको आपको रो की फॉर्म में लिख देना है। 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 प्लस 1 3 माइनस 1 प्लस 1 2 1 0, ये आ गया। तो ये आ गया, आपको हर एक में ऐसे ही करना है। जैसे ये है, तो ये आप देखिए टी एक्स वाई जेड है, यहाँ पे 3 टपल है, यहाँ पे 2 टपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी आपका वेक्टर आएगा आपको उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको करना है। तो देखिए 7th जो पार्ट है, पहले इसमें थीटा की जगह 60 भरेंगे, 60 की जो भी वैल्यू आएगी उसको भरेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैट्रिक्स निकालेंगे 1 0 0 1 करके, ठीक है। तो बाकी की पार्ट आप कीजिएगा। थैंक यू ऑल।